जैसे कहावत में सुना इंसान की जान तोते में थी, सुना है उसी तरह मेरी जान उस खोपड़ी में है। अच्छा तो बगीचे में बरगद के पेड़ पे टंगी हुई है, जब तक उस खोपड़ी को कोई नहीं छुएगा ज्वाला जादूगर का बाल पका भी नहीं। चलो आओ हमारे साथ, चलता हूँ बगीचे के। चलिए। छोटुआ और ये सारे गंजहवा आई हो, तुमका सारे कुकुर खा डालेगा। काहे बड़े चिल्ला रहे हैं? तुमका नहीं न पता। अब चलो राजमहल। राजमहल चलो महाराज के पास। रियाया के विषय में बतावा जाएगा, रियाया खुद हाल है। क्यों नहीं यार भाई साहब, चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? अरे अब की सावन माहो सढ़वाई, अब की सावन में तुम्हारा सड़वाई अरे अब की सावन माहो सढ़वाई, हमका धरे बोलावे ना। अब की सावन माहो साग खवाई, पूरी खवाई, साग खवाई, साग खवाई, पूरी खवाई, बोधा खवाई, रस भर के। अब की सावन मास सहवाई, हमका धरे बोलावे ना। दरबारी, हमारे राज दरबार की बांदी इस वक्त कहां पर है? इस वक्त बांदी अपने घर पे है। पागल हो गया है, दिमाग नहीं काम करता है क्या? हमको लगता है महारानी जी शायद राजमहल में होंगे। जाओ बांदी से कह देना जी महारानी जी ने वो अपने आराम कक्ष में तुम्हें बुलवाया है। क्यों नहीं महारानी? जाओ। कहिए बड़ी महारानी जी, किस बांदी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज सोचती थी कि सबसे पहले ये खुशी बांदी से बताऊंगी। कौन सी बात है? बांदी, सोचती हूँ कहीं तो किसी से बताना दे। नहीं, मैं किसी से नहीं बताऊंगा। वादा कर कि मैं किसी से नहीं बताऊंगी। मैं वादा करती हूँ ये बात किसी से नहीं बताऊंगा। तो बांदी, हमें जिस खुशी के लिए बरसों से इंतजार था, आज भगवान ने वो खुशी मेरे दामन में डाल दी है। बांदी, जानती है मुझे 3 माह का गर्भ ठहरा है। क्या महारानी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं कुछ दिनों बाद मां बनने वाली हूँ। तुम ये बात किसी से नहीं कहना, तुम्हें मैं सोने का हार दूंगी। ठीक है महारानी, जैसा आप कहती वैसा मैं करूंगी, किसी से नहीं बताऊंगी। महल में जाकर कोई कार्य देख लो। ठीक है महारानी। खुश रहो। क्या बताऊं, शायद अगर प्राणनाथ सुनेंगे तो खुशियों से झूम उठेंगे। चलती हूँ, चलकर ये बात अपने स्वामी जी से बताती हूँ।
क्या बताऊं, बड़ी महारानी ने कहा है ये बात आप किसी से नहीं बताना, सोने का हार दूंगी। नहीं, ये बात मैं चलकर छोटी महारानी से बताती हूँ, उनसे सोने का कड़ा लूंगी। हाँ राजमाता, कुर्सी लगाओ, मैं आराम करना चाहती हूँ। छोटी महारानी, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? हाँ, बोलो कौन सी है? और महारानी रतिना की तकदीर जागी, महारानी रतिना महारानी रतिना की तकदीर जागी, और बहुत दूरी बदी किस्मती उनकी भागी, बहुत दूरी बदी। ठहरा है तीनी माँ का गरीबी उड़ीगे, क्या? हाँ महारानी, ठहरा है तीनी माँ का गरीब उड़ीगे, और लगी अब तुम्हारे सुख में आगी, लगी अब तुम्हारे। भाभी, ये तो क्या कर रही है? मैं बात सही कह रही हूँ। तोरे बाद क्या गए, हकीकत सही है, हकीकत महाराज। तोरे बाद क्या गए, हकीकत सही है, जो तूने मुझसे कही है। बानी कही तू झूठ तो नहीं बोलती है? नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सही बात है। सच है? हाँ, नहीं बानी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता है। नहीं महारानी, ये बात सही है, लेकिन मुझे सोने का कड़ा चाहिए। ठीक है बानी, अब तू जा सकती हो, आपको मैं सोने के कड़े जरूर दूंगी। ठीक है महारानी। खुश रहो। नहीं महाराज, तुम ऐसा नहीं कभी कर सकते हैं। आप तो कहते थे कि बड़ी महारानी को कभी कोई संतान ही नहीं होगी। अगर बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है तो 2 माह का गर्भ मुझे भी है। चलती हूँ, मैं इस वक्त को भवन में चलती हूँ।
छोटी बहन जी अपने आराम कक्ष में नहीं? छोटी महारानी जी अपने आराम कक्ष में नहीं है, बल्कि वो कोक भवन में है। को भवन? क्यों? ना तुम मालूम। लोगों ने कुछ कहा है क्या? हम लोगों ने महाराज कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने सांस भी नहीं लिया। हम लोगों को केवल इतना पता है कि वो कोक भवन में है पास। महारानी को भवन? आखिर बात क्या है? देखो दरबारी, अगर तुम लोगों ने छोटी महारानी ने कुछ कहा है और उसने मुझे बताया तो सोच लो। नहीं नहीं महाराज, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, केवल हम लोगों को इतना ही पता है कि बताया महाराज पूछे तो बता देना कि कोक भवन में है बस। महारानी जी को भवन? अब तो चल के देखता हूँ आखिर महाराज जी को भवन में क्यों? अबे हमारा तो जीव घबरा के कहूँ महाराज से कुछ हमें तो है विषय बता न दिए कि मार खावा जाए। हाँ यहाँ बात आकर देखिए। महारानी जी आप किस तरह को भवन में? अरे फ्री हुआ क्या है? आपने ऐसी कैसे बना ली है? गुल बदल गुल हसी मन की मल का बता, गुल बदल गुल हसी। गुल बदल गुल हसी मन की मल का बता, क्योंकि कलिए तरे कैसे मुरझाई हो, चेहरे पर श्यामताई है तू छा गई, ससमुखी बोल इतना घबराई हो। ताप खेती के काले और नहीं था पता, आप खेती के काले ताप थे दिल के काले और नहीं था पता, और इसलिए ये लभा गल फंसी जान में, तो साथ में मेरे धोखा है भारी किया। तो साथ में मेरे धोखा है भारी किया, कोई सारी खुली राजी दरबार में। मैंने आपके साथ धोखा? हाँ राजन, क्या हो गए तुम्हें? साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, साथ में कैसे धोखा। साथ में कैसे धोखा कमाए हैं हम, बिजमरानी हकीकत बयान कीजिए, और इस तरह दिल दुखाना नहीं ठीक है।
हमने आपके साथ धोखा किया है। हाँ राजन, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैं दिल का काला। अरे आप कैसी बातें करती है? आप तो छत्री हैं, आपको तो भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप मेरे साथ इतनी बड़ी दगाबाजी। आप तो कहते थे कि बड़ी महारानी को कभी कोई संतान ही नहीं होगी। बिजवा, अरे इसलिए तो हमने अब से शादी रचाया है। वर्षों बीत गए, महारानी रत्ना को कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई, इसलिए हमने आपसे शादी की है। नहीं राजन, आप बिल्कुल झूठ बोलते हैं। आप शायद आपको मालूम नहीं है कि बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है। क्या महारानी रत्ना 3 माह की गर्भ से? अरे भिजवा, अरे तो कितनी खुशी की बात है कि महारानी रत्ना तुम्हारी बड़ी बहन 3 माह की गर्भ से। अरे तो बहुत ही खुशियों का बड़ा दिन है। राजन, ये खुशी तुम्हारे लिए होगी, ये भिजमा के लिए नहीं। अगर बड़ी महारानी को 3 माह का गर्भ है तो 2 माह का गर्भ मुझे भी है। या भगवान, आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। हमारी बड़ी महारानी भी गर्भ से है और तुम भी 2 माह की गर्भ से हो। आज तुम आदर से बहुत खुश है कि हमारी दोनों महारानी गर्भ से है। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्यों परेशान हो रही हो? राजन, मेरे 3 वचन थे राजन। 2 को तो मैंने मांग लिया था और अंतिम वचन भी मेरा है। भीमा, आज ये माधव सिंह बहुत खुश है। आज तुम जो मांगोगी ए माधव सिंह तुम्हें वो देगा। आखिर तुम्हें क्या चाहिए? राजन, मेरा तीसरा वचन ये है कि बड़ी महारानी रत्ना को घर से बेघर कर दिया जाए। भीमा, ये कैसा मजाक है? ये तुम क्या कह रही हो? यही मेरा वचन, सुना नहीं आपने? बड़ी महारानी को इसी वक्त घर से बेघर कर दें आप, यही मेरा वचन है। ये तुम क्या कर रही हो कि जो माधव सिंह तुम्हें दे ही नहीं सकता है? अरे वो तुम्हारी बड़ी बहन है और मेरी बड़ी महारानी है। माधव सिंह मुझसे बहुत प्यार करता है। हम उन्हें राज हवेली से कभी नहीं निकाल सकते। आपको क्या चाहिए? ताज दौलत, पैसे, हीरे जवाहरात, ये सब माधव सिंह देने के लिए तैयार है। जो तुम मांग रही हो ए माधव सिंह कभी नहीं दे सकता। मैं रत्ना से बहुत प्यार करता हूँ। अरे मैं क्या करूं? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो राजमहल में ये तो बड़ी महारानी रहेगी, ये तो फिर ये भिजमा रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं ठीक है, मैं चली जाती हूँ। भगवान के लिए ऐसा मत करो। अगर तुम चाहो तुम मेरे रत्ना का गर्भपात करवा दो। तुम चाहती हो कि तुम्हारा ही बेटा यहाँ का उत्तराधिकारी बने। तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारा ही बेटा, तुमसे जो संतान उत्पन्न होगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? जरा सोचो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। तुम दोनों बहन मिलजुल कर इसी राजमहल में रहो। ऐसे क्यों कह रही हो तुम? अब मैं क्या करूं? बच्चन हार गया हूं मैं। भीमा, अगर तुम्हारा तीसरा बच्चन नहीं है
कि मैं रत्ना को राजमहल से निकाल तो ठीक है, छत्री हूं मैं, रंगुलरी सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अगर ऐसी बात है तो मैं ऐसा जरूर करेंगे। आप अपने आराम कक्ष में जाए। कैसे जाकर रत्ना से कहूं कि तुम भी राजमहल छोड़कर चली जाओ? कैसे जाकर कहूं? ऐसा कभी नहीं कर सकता मैं रत्ना से जाकर, ऐसा कभी नहीं कह सकता। ऐसे तो प्राणनाथ सोकर कब के उठ जाते थे, आज न जाने क्या बात है, अभी तक सोकर के नहीं उठे। दरबारी जाओ, मंत्रीवर को इसी वक्त बुला करके लेकर आओ। क्यों नहीं बैठ? महारानी जी को ये महामंत्री मंत्रीवर, क्या बात है महारानी? कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? और मंत्री जी इसी समय आज है बजी गए, किंतु राजन न सो कर उठे आज। माजरा क्या है सच सच बता दीजिए, माजरा क्या है सच सच बता दीजिए, जाकी लगता है गहरा कोई राज है। अगर मालूम हो तो बयां करो मंत्रीवर। साहब को क्या हुआ है मुझे क्या पता, बता दीजिए।
हाँ महारानी। तो आपको मालूम नहीं है? हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो। अच्छी बात है। खुश रहो। या भगवान, आखिर बात क्या है कि अभी तक वो सोकर नहीं उठे हैं? चलती हूँ, मैं जाकर खुद पूछती हूँ। मैं कैसे जाकर रत्ना से कहूँ कि तुम मेरा राजमहल छोड़कर चली जाओ? मैं रत्ना से कभी नहीं कह सकता, कभी नहीं कह सकता। आपकी आंखों में आंसू, और कैसे उदास चेहरा है प्यारे पिया। ऐसे तो हर वक्त आप खुश नजर आते थे, लेकिन आज बात क्या है? चेहरे पर उदासी, आंखों से आंसू, क्या बात है? क्या बताऊं खुली नहीं है। क्या क्या बताऊं हो तू खुल के नहीं।
किस जुबान से मैं जारी करूं। एक बचन रानी बिजमा से हारा हूं मैं। एक बचन रानी बिजमा से हारा हूं मैं। सोचता दिल तेरा दुखारी करूं। मैं बिजमा से वचन हार गया हूँ। प्राणनाथ, अरे वो वचन कौन सा है जो तुम्हारे चेहरे पर उदासी? बात क्या है? वो वचन कौन से है नाथ? जब मैं बिजमा को उस बियाबान से अपनी इस राज झोली ला रहा था तो बिजमा ने मुझसे 3 वचन मांगे। 3 वचन? अभी पहला वचन कि जितना अधिकार बड़ी महारानी को होगा उतना अधिकार हमारा भी होगा। अरे प्राणनाथ, इसमें भी कोई कहने की बात है? अरे हुकूमत मेरी चलती है तो क्या उसकी हुकूमत नहीं चलेगी? अरे वो भी तो यहाँ की महारानी है। लेकिन प्राणनाथ, दूसरा वचन कौन सा है? दूसरा वचन मैंने मुझसे मांगा, जो भी उस कोख से संतान उत्पन्न लेगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। प्राणनाथ, आखिरकार इसी खुशी के लिए तो मैंने आपसे कहा था कि प्राणनाथ आप दूसरी शादी रचा लो। आपने दूसरी शादी रचाई, वो खुशी आई। मैं खुद चाहती हूँ नाथ कि बिजमा की कोख से जो संतान उत्पन्न होगी वही इस राज का उत्तराधिकारी होगा। मैं इस उसकी बात से, उसकी वचन से पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ। लेकिन तीसरा वचन कौन सा है? आज तक आपने मेरी हर बात मानी है। मैं बहुत मजबूर हूँ प्राणनाथ, बहुत मजबूर हूँ मैं। सिर्फ एक बात मेरी मान जाओ प्राणनाथ। भला ऐसी कौन सी बात है जो आज तक मैंने आपकी बातों को माना नहीं है? कहो, कहकर देखो, कहना क्या चाहते हो? बहुत मजबूर हूँ रानी, बहुत मजबूर हूँ रानी, तुम्हें घर छोड़ जाना है। बहुत मजबूर हूँ रानी, तुम्हें घर छोड़ जाना है। आज से ये मुखड़ा यहाँ पर ना दिखाना है। आज से अब ये तुम चली जाओ ऐसे। उसका तीसरा वचन यही है कि तुम इस राज को छोड़कर, इस राजमहल को छोड़कर यहाँ से चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं। अरे ये कैसा
कैसा बच्चन है जो आप इस महारानी से हार गए हो। इसिया भागन के ऊपर राजन, इसिया भागन के ऊपर राजन, ऐसा जुल्म ना ढाओ। इसिया भागन ये कैसा बच्चन है जो आप इस महारानी से हार कर मुझे घर से बेघर करते हो। भला मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। मैं बच्चन हार गया हूँ, भगवान के लिए चली जाओ यहाँ से और फिर कभी लौट कर अपना मुखड़ा मत दिखाना इस रात में। बिजमा ने ऐसा कहा है, अगर बिजमा ने ऐसा कहा है तो मैं उसे मना लूंगी। मैं अभी जाकर उससे सब कुछ कह दूंगी, क्योंकि एक औरत का दर्द समझ सकती है। मैं अभी जाकर कहूंगी उससे। नहीं जाओगे उस पिता के पास, नहीं जाओगे उस पिता के पास, चली जाओ यहाँ से। मैंने उसकी लाज समझाया, लेकिन मेरी एक भी बात न मानी, इसलिए तुम चली जाओ यहाँ से। ठीक है प्राणनाथ, अरे आपको क्या, अगर कहो तो मैं इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊं। प्राणनाथ, ये जो कुछ किया था मैंने अपनी खुशी के लिए किया था। ठीक है, अगर चाहते हो कि मैं आपकी नजर से दूर चली जाऊं, ठीक है नाथ, चली जाऊंगी। लेकिन नाथ, जाते जाते अपने हाथों से कोई ऐसी निशानी दे दो जिसे कि मैं देखकर अपना जीवन व्यतीत कर लूं नाथ। आखिर में तुमने ऐसी कौन सी नारी थी जिसे देखकर तुम अपना जीवन व्यतीत कर सको। अपने हाथों से हमें कुछ भी दे दो नाथ, उसी को देखकर अपना जीवन यापन कर लूंगी। क्या भगवान, मैं क्या जरूरत रखूं। ये लो, ये बात कमरू कम बादशाह की तो हुई शमशीर है। इस शमशीर में मेरा नाम लिखा हुआ है। लो, इसे अपने पास लो और इसे देखकर तुम अपनी जीवन व्यतीत करना प्रिय।
आज वर्षों के बाद ऐसा खुशी को दिन आने वाला था, यूं ही खुशियां चली गई। आज मैंने अपनी प्रिय पत्नी रत्ना को इस राजमहल से निकाल दिया। आखिर वो कहाँ जाएगी और कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगी, या भगवान मुझे माफ करना रत्ना, मुझे माफ करना। बचपन में धोकर मैंने ये सब किया, मुझे माफ करना चाहिए। मेरे तो सितारे हरदम गर्दिश में ही रहे हैं। रहा गर्दिशों में हमदम, रहा गर्दिशों में हमदम, मेरे इश्क का सितारा रहा गर्दिशों में हमदम। एक तो होते नहीं रहा और बेचारा तो दोनों महारानी के। अब हम का करी, हम नौकर मनाई यार, वही चक्कर में का। अब जहका जो भगवान दे हैं देवे करी है, ना दे कहो बुढ़ा जाओ हो गए ना करे, कहो मरे के जरिया हो जाए, भगवान जाने भैया। भगवान के लीला पर अपना चले वहाँ साले बेल कगरा खड़े हो तोहरे सारे तैको अकिल नहीं ना काय बतावा का यहाँ अकेले बरबरा रहे, तुम साले पाछे बरबरा का रहे यार। जब से बनने वाली महारानी भाई ना समझो पूरा बेकार है। चल भी कुछ हो जाए, हो जाए, शुरुआत हो जाए, शुरुआत हो जाए। अरे लिखल गोरी पतिया, लिखल गोरी पतिया, पिया परदेश लिखल गोरी पतिया। लिखल गोरी पतिया, लिखल गोरी पतिया, पिया परदेश लिखल गोरी पतिया, पिया परदेश।
दिन कैसा दिन दिखाया, कितने सपने सजोए थे मैंने कि मेरे महल में खुशी आएगी, लेकिन बिजमा को मेरी खुशियों को मंजूर नहीं था। और मैंने सपना के महल बनावे, मैंने सपना के महल बनावे, दुनिया ढेला चलावे, जिंदगिया के खेला समझी लेना, जिंदगिया के खेला समझी लेना। चलो यार, जो हो रहा सब अच्छा हो रहा। अब बेचारी पहले वाली महारानी जी अब जंगल में दर बदर के ठोकर खाई, और अब तो नई वाली महारानी कुछ ज्यादा है। आइएगा मास्टर, चलते चलते कहना है, अरे लाख गवा दूसर, 3 लाख गवा दूसर, और जमाना लाख गवा दूसर, जमाना लाख गवा दूसर। लाख गवा दूसर, लाख गवा दूसर, जमाना लाख गवा दूसर, जमाना लाख। क्या भगवान, काश मैं महल में होती तो कितना खुश होती, हमारे प्राणनाथ भी बहुत खुश होते। राजमहल में घी के दीपक चलते,
लेकिन जा बिजमा कोई बात नहीं। लेकिन आज अपने मैं बेटे का नाम गोविंदा रखती हूँ। मेरा सहारा मेरा बेटा है। इसी जंगल में रहकर अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यहीं पर अपनी झोपड़ी बनाकर अपनी बेटे की परवरिश करूंगी। चलती हूँ, सबसे पहले कुछ खाने का व्यवस्था करती हूँ, उसके बाद इस जंगल में रहने की व्यवस्था करती हूँ।